Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started this lecture series which are related to general knowledge. So yeah, if you are new in my channel, and you actually want to get benefit from these lectures, then you must go to the playlist. Visit my channel. You'll find a lot of videos available already on my channel, right? And uh, if you'll click on the playlist, you'll find the series of videos one by one, right, in a proper sequence. But yes, without wasting your time, let's start our today's class. So the first one liner is, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं ये लेक्चर आपको दे रही हूँ तो मैं जो है आप इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपका एंड में क्विज भी होगा इसी लेक्चर से। क्विक क्विज होगा 5 to 6 मिनट्स का या 4 मिनट्स का भी हो सकता है। तो आपको अपना स्कोर बताना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिवली केयरफुली जो है वो इसको सुनना पड़ेगा लेक्चर को, राइट। क्विकली हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, राइट। द फर्स्ट provincial election after the establishment of Pakistan were held in, अब पहले प्रोविंसेस के इलेक्शंस की बात हो रही है। ओके, तो वो कब हुए थे? जब पाकिस्तान के एस्टेब्लिश होने से पहले, या पाकिस्तान ने जब इंडिपेंडेंस अपनी ली, इंडिपेंडेंस जो है वो जब इंडिपेंडेंस मिली पाकिस्तान को, तो उसके बाद जो है वो पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात हो रही है कि वो कब हुए। तो इट टुक प्लेस इन 1951 में। ओके, फर्स्ट एडिशन ऑफ असर सनादीद, ओके, appeared in 1846 by, आपको ये पता है, इट इज बाय सर सैयद अहमद खान। पहली एडिशन जो थी असर सनादिद की वो आई थी 1846 में बाय सर सैयद अहमद खान। ओके, सर सैयद अहमद खान बिकेम चीफ जज इन। अब सर सैयद अहमद खान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो सर्विसेज दी मुसलमानों के लिए, एजुकेशनल सर्विसेज दी मुसलमानों को। उस टाइम जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया जब उनकी 57 के वॉर के बाद जो है वो अ, उनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई थी अंग्रेज़ों के सामने। हम जो है वो नॉन मुस्लिम्स जो थे, कांग्रेस जो थी, हिंदू जो थे, वो तरक्की कर रहे थे, उनकी इमेज इम्प्रूव हो रही थी, वो एजुकेशन में आगे थे। पर पाकिस्तान अपना मुसलमानों को वही जो है वो जॉब्स दी जाती थी जो लोअर लेवल की होती थी, राइट। उस टाइम उन्होंने एजुकेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट की मुसलमानों के लिए, जो है वो डिफरेंट पम्फलेट्स लिखे, कॉन्फ्रेंसेस की, बुक्स लिखे, ओके, इंस्टीट्यूट्स बनाए, राइट। और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस पे तो एक अलग ही लेक्चर बनता है। पर इधर जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, वन लाइन आर आई मीन आ रहे हैं, वो आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, क्योंकि ये सारी सीरीज जो मैंने ली है वो वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, राइट। सो ये रिपीट होंगे। 1846 में क्या किया था उन्होंने? वो चीफ जज बने थे। ओके, हेड क्वार्टर पूछा गया है। हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन, तो ये डावस में है, आपको पता है, इट इज इन डावस। हेड क्वार्टर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ओके, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसमें जो है वो बड़े नंबर में कौन कौन है? वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, जुल्फकार अली भुट्टो रोड द बुक द ग्रेट ट्रेजेडी। अब ग्रेट ट्रेजेडी आपसे पूछा जाए कि ये किसकी लिखी हुई किताब है, तो ये जुल्फकार अली भुट्टो की लिखी हुई किताब है। ओके, थर्ड अफगान वॉर, अफगान गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1921 में। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से पहले आज़ाद हुआ था और 1921 में आज़ाद हुआ था। थर्ड जो अफगान वॉर थी उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। अफगानिस्तान गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन
in 1921 under the leadership of Amanullah. ओके, किसकी लीडरशिप में? सो वो अमानुल्लाह थे, उनकी लीडरशिप में अफगानिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। दी फॉरेन फेस को डेट मीन्स, इट मीन्स इलीगल। अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, आप ये देखें पढ़ने में, डी एट एट कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, खूब डी एट एट, आप इसको देख लें, इसका मतलब ये होता है कि ये इलीगल, ये एक फॉरेन फ्रेज है, राइट। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। सेंट्रल एशिया बिकम द पार्ट ऑफ मुस्लिम एम्पायर ड्यूरिंग द reign of Walid I, ओके, या ड्यूरिंग द रूल ऑफ वलीद वन आप कहेंगे। अब सेंट्रल एशिया आपको पता है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बिकम द पार्ट ऑफ मुस्लिम एम्पायर ड्यूरिंग द reign of वलीद वन, ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। सेंसस इज मेड फॉर आफ्टर वंस इन अ डिकेड। सेंसस जो होती है ना, मर्दमशुमारी जो होती है, ओके, पॉपुलेशन की, तो वो कब होती है? एक डिकेड के बाद, मींस 10 years के बाद होती है, ओके। IAEA, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ, आई थिंक इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी producing countries, okay, so and OPEC, oil producing countries, right। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये पूछा गया है, तो वो वियना में है, ओके। बाकी इस इनके फुल फॉर्म्स मैंने सही से लिखे हुए हैं क्विज में, तो मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ, राइट, अगर मैंने फॉर एग्जांपल सपोज सही नहीं बोला हो। अल अजहर यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, सो अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है वो इजिप्ट में है, ओके। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर कॉल्ड बैकवर्ड कंट्रीज। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो होते हैं जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, जैसे सोमालिया हो गया, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए बहुत सारे, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ जाते हैं, ओके। एल्यूमनी मींस मेल ग्रेजुएट और फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अलमनाई जिसे हम कहते हैं ना, alumni, okay, it means that वो जो मेल ग्रेजुएट जो होते हैं या फॉर्मर स्टूडेंट्स जो हम लोग जैसे पास आउट कर जाते हैं, तो अलमनाई कहलाते हैं, ओके। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे या मेल ग्रेजुएट हो। हु वाज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अरब, हजरत अमर बिन अल आस, ओके। दिमाग किसको कहा जाता था? अरब का दिमाग है ये, तो ये थे हजरत अमर बिन अल आस, ओके। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि लास्ट खुतबा was delivered by Prophet Muhammad peace be upon him, तो वो उन्होंने दिया था माउंट सफ़ा पे। लास्ट खुतबा जो था वो डिलीवर हुआ था बाय प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन माउंट सफ़ा। ब्लू एंड वाइल्ड नाइट नाइल जो है वो मेट करते हैं एट खर्टुम सूडान में, ओके। अब सूडान में ब्लू एंड वाइट नाइल की बात हो रही है कि वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, तो सूडान की खर्टूम में जाकर मिलते हैं। लिस्बन, अब खर्टूम तो आपको पता है ना ये कैपिटल है, तो या सो लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, ओके। इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, पोर्टुगल का कैपिटल पूछा जाता है तो वो लिस्बन है। Approximately 7,000 languages are spoken in the world. 7,000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरी दुनिया में, approximately इन्होंने बोला है, ओके। 6 billion species of living things are discovered up to date। अब आज तक माना, मतलब अब क्या मैं कहूँ कि अप टू डेट, जब ये पीडीएफ उन्होंने बनाया था ना, उस टाइम तक, या हम ये कहें कि अभी तक जो है वो इन्होंने कितनी जो है वो स्पीशीज डिस्कवर कर चुके हैं, तो वो 6 बिलियन
स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स ये डिस्कवर कर चुके हैं। आईएलओ को था को का लास्ट क्लास में भी आपने एमसीक्यूज बहुत सारे देखे थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन 1919। आईएलओ जो है वो वजूद में आया जब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी वर्ल्ड वॉर वन में 1919 में। फर्स्ट में इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अ लेबर डे इन ऑनर ऑफ वर्किंग पीपल इन ऑफ शिकागो। ओके, फर्स्ट मई को क्या हुआ था? फर्स्ट मई जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अ लेबर डे। लेबर डे कब जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, कमोमोरेट किया जाता है, तो वो फर्स्ट मई को किया जाता है इन ऑनर ऑफ वर्किंग पीपल ऑफ शिकागो। ओके, शिकागो में आपको पता है कि लेबर फोर्स जो थी उन्होंने जुल्म और जो उनके साथ बिहेवियर था उनको मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। उनकी कोई हॉलीडे नहीं होती थी, लेट आवर्स तक उनके काम होते थे, उनको काम करवाया जाता था, उनको पे बहुत ज़्यादा कम किया जाता था। तो उन्होंने जो है वो ये फर्स्ट में पे कुर्बानियाँ दी थी, एहतजाज किए थे, रैलियाँ निकाली थी, राइट। और बहुत सारे लोग मर भी गए थे इस प्रोटेस्ट में। तो इसलिए फर्स्ट मई को लेबर डे बनाया जाता है, उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया गया, उनकी डिमांड्स को माना गया। ओके, अब आईएलओ जो है उसमें भी बच्चों के हुकूक के बारे में, लेबर के लॉज के बारे में, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के लॉज के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर आप ये इनका प्रूडेंशियल या इनकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो मदर लैंग्वेज ऑफ कायदे आजम वाज गुजराती। ओके, एंड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कायदे आजम वाज बार एट लॉ। ओके, ही वाज द बार एट लॉ। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो ऐसा करते हैं कि ये वाली साइड हम लोग कमिंग क्लास में कवर करेंगे। अभी मैं आपसे जो है वो क्विकली क्विज ले लेती हूँ, देखूं तो सही कि आपने कितना मेमोराइज किया है, राइट? या टू बी रेडी? ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो कब हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शन पहली बार? 1951 में, यस। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ uh, असर सनादीद अपीयर्ड हुआ था 1846 में, कौन थे उसके राइटर? ये सर सैयद अहमद खान थे। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। सर सैयद अहमद खान बिकेम चीफ जज इन, यस, 1846। यूर वेरी राइट। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? यस, इट इज इन डेवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ women representatives in the parliament of, yes, it was डेनमार्क। वेरी नाइस। ओके, द बुक द ग्रेट ट्रेजेडी किसने लिखा था? यस, ही वाज जुल्फकार अली भुट्टो। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। अफगानिस्तान ने कब जो है वो इंडिपेंडेंस ली आफ्टर दी थर्ड अफगान वॉर में? तो वो यस 1921 में। ओके, अफगानिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ, वो कौन थे? यस, ही वाज अमानुल्लाह खान। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द फॉरेन फ्रेज को डी तो इसका मतलब था इलीगल, इलीगल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसका पूरा मतलब ये है कि जो इलीगली हम लोग ओवरथ्रो करते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वेनेजुएला में क्या हुआ, उनके प्रेसिडेंट को हटाया गया, ऑयल उनके पास रिजर्व्स हैं इसलिए, जैसे इमरान खान के साथ हुआ था कि कोलिजन करके जो है वो उनको जो है वो हटाया गया, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज ने जो है वो इत्तेहाद कर लिया था।
और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दिया था, राइट? काइंड ऑफ these examples I have given to just नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं. ओके. सेंसस इज कंडक्टेड वंस. कब सेंसस कंडक्ट हुआ था? तो डिकेड. सेंसस कब कंडक्ट होता है? तो डिकेड में. वो है जो है वो एक सेंसस जो है मर्दमशुमारी होती है, मतलब 10 सालों में होती है, 10 सालों में एक बार. ओके. Headquarters of IAEA and OPEC are located in Vienna. Yes, Vienna. Okay. Um, International Atomic Energy Agency and um, Organization of Petroleum Exporting Countries, I think. Right? या फिर से देख लीजिएगा. Okay. Al Azhar University is situated in Egypt. Yes. अलमनाई किसे कहते हैं? मेल ग्रेजुएट और फॉर्मर स्टूडेंट को कहते हैं. नेक्स्ट वन लाइनर इज ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल मीट एट Khartoum, Sudan. Yes. Lisbon is the capital of Portugal. Okay. Right. Next one liner की तरफ आ जाते हैं. ILO came into existence under the Treaty of Versailles in 1919. Right. नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं. मदर टंग ऑफ कायदे आजम वॉज गुजराती एंड इट्स प्रोफेशन कौन सा था? ही वॉज अ बारेटला. ओके. नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं. ओके. जीन जैकस रूसो. अब ये रूसो जो है इज द फादर ऑफ, अब ये पता है कि आपने जो है वो किसमें पढ़े होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट? पॉलिटिकल साइंस में. तो he was called the father of, yes, फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब ये हम लोग जो है वो कमिंग क्लास में करेंगे. ओके. दूसरे क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैंने अभी आपको इतने ही कवर कराए हैं इस लेक्चर में. सो इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.